कल्पना कीजिए, आपके सामने चार्ट खुला है, इंडिकेटर्स बिल्कुल परफेक्टली अलाइन है, एंट्री बिल्कुल टेक्स्ट बुक जैसी, और आपको पूरा भरोसा है आज तो पैसा बनेगा। लेकिन सिर्फ एक कैंडल, सिर्फ एक झटका और पूरा अकाउंट हिल जाता है। अगर मैं आपसे अभी पूछूं, आप हार किस वजह से करते हैं? क्या स्ट्रैटेजी गलत थी? क्या इंडिकेटर काम नहीं कर रहा था? क्या मार्केट मैनिपुलेशन था? नहीं दोस्त, सच इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। स्ट्रैटेजी आपको एंट्री देती है, रिस्क मैनेजमेंट आपको जिंदा रखता है, और जो ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखता, उसकी हर स्ट्रैटेजी सिर्फ एक जुए की टिकट बन जाती है। आज मैं आपको कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं सिखाने वाला। आज मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूं जिसे समझने के बाद आप कभी ये नहीं पूछेंगे कि मेरी स्ट्रैटेजी क्यों फेल हो गई, क्योंकि तब आपको पता होगा स्ट्रैटेजी कभी फेल नहीं होती, ट्रेडर फेल होता है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मैं भी वही करता था जो आज 90% लोग करते हैं। बेस्ट सेटअप, बेस्ट इंडिकेटर, यूट्यूब से सीखी हुई बेस्ट स्ट्रैटेजी, लेकिन हर महीने अकाउंट छोटा होता जा रहा था। मैं सोचता था शायद इंडिकेटर बदलना पड़ेगा, शायद टाइम फ्रेम गलत है, लेकिन सच ये था, मैं रिस्क मैनेजमेंट को बोरिंग समझता था। मैं हर ट्रेड में सोचता था ये तो श्योर शॉट है, और फिर मैं पोजीशन साइज बढ़ा देता, स्टॉप लॉस छोटा कर देता, लॉस एक्सेप्ट करने से डरता। और मार्केट सिर्फ एक चीज देखती है, आप डिसिप्लिन्ड हैं या इमोशनल। मार्केट में रिस्क नहीं मारता, रिस्क मैनेजमेंट की कमी मारती है। आप दुनिया की सबसे शानदार स्ट्रैटेजी ले लीजिए, लेकिन अगर एक ट्रेड में ज्यादा रिस्क है, लगातार लॉस के लिए कोई प्लान नहीं है, कैपिटल प्रोटेक्शन का सिस्टम नहीं है, तो वही स्ट्रैटेजी धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस तोड़ेगी, फिर डिसिप्लिन और फिर पूरा अकाउंट। अब एक सवाल सोचिए, अगर आपकी स्ट्रैटेजी 10 में से 6 ट्रेड जीतती है, लेकिन आप एक ट्रेड में पूरे कैपिटल का 20% रिस्क लेते हैं, तो बताइए 4 लॉस आपको कहां पहुंचा देंगे? पौज। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या? रिस्क मैनेजमेंट की गलती पहले दिन नहीं मारती, धीरे धीरे मारती है। पहले कॉन्फिडेंस टूटता है, फिर पेशेंस, फिर डिसिप्लिन और आखिर में ट्रेडर। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा लोग रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर क्यों करते हैं, लॉस को एक्सेप्ट करना दिमाग के लिए इतना मुश्किल क्यों है, और वो एक सोच जो प्रोफेशनल ट्रेडर को रिटेल ट्रेडर से अलग करती है। अगर रिस्क मैनेजमेंट इतना जरूरी है तो एक सवाल खुद से पूछिए, 90% ट्रेडर्स इसे फॉलो क्यों नहीं करते? क्या सबको पता नहीं है? क्या किताबों में नहीं लिखा? क्या यूट्यूब पर नहीं बताया जाता? सब कुछ बताया जाता है दोस्त, लेकिन दिमाग मानता नहीं। असली दुश्मन मार्केट नहीं, आपका माइंड है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट से नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई होती है आपके दिमाग के अंदर। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट आपको यह सिखाता है कंट्रोल छोड़ो, ईगो दबाओ, लॉस को एक्सेप्ट करो, और इंसानी दिमाग इन तीनों से नफरत करता है। पहला, साइकोलॉजिकल ट्रैप। मैं गलत कैसे हो सकता हूं? जब आपने एनालिसिस किया, जब सेटअप परफेक्ट दिख रहा है, तो दिमाग कहता है इतनी मेहनत के बाद यह ट्रेड गलत कैसे हो सकता है? यहीं से रिस्क मैनेजमेंट टूटता है। आप सोचते हैं स्टॉप लॉस छोटा कर दूं, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वांटिटी ले लूं, लॉस हुआ तो मैनेज कर लूंगा, और यहीं आप ट्रेडर नहीं रहते, आप गैम्बलर बन जाते हैं। मार्केट में सबसे खतरनाक शब्द है ये ट्रेड गलत नहीं हो सकता। दूसरा, ट्रैप लॉस को पर्सनल अटैक समझना। लॉस आने पर ज्यादातर ट्रेडर्स सोचते हैं मार्केट मेरे खिलाफ है, मेरे साथ ही क्यों? नहीं दोस्त, मार्केट आपको जानता भी नहीं। लेकिन जब आप लॉस को ईगो से जोड़ लेते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट आपको इंसल्ट लगता है, और फिर होता है स्टॉप लॉस हटाना, एवरेज करना, रिवेंज ट्रेड। मेरी भी यही गलती थी। लॉस आया तो मन में आया अब तो मार्केट को दिखाना पड़ेगा, और मैं अगला ट्रेड पहले से बड़ा ले लेता। उस दिन नहीं, अगले कुछ हफ्तों में मेरा अकाउंट टूटता गया। तीसरा ट्रैप, एक बड़ा ट्रेड सब ठीक कर देगा। यह सबसे खतरनाक सोच है। लॉसेस के बाद दिमाग कहता है बस एक सही ट्रेड चाहिए, और रिस्क मैनेजमेंट उसे आप कहते हैं अभी बाद में देखेंगे। याद रखिए, जो ट्रेडर एक ट्रेड से सब रिकवर करना चाहता है वो ट्रेडर नहीं होता, वो डेस्परेट होता है। रिटेल ट्रेडर सोचता है आज कितना कमा सकता हूं, ये ट्रेड जीतेगा या नहीं, मार्केट से कैसे लड़ दूं। प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है आज कितना बचा सकता हूं, वर्स्ट केस क्या है, रिस्क पहले प्रॉफिट बाद में। प्रोफेशनल ट्रेडर प्रॉफिट से नहीं, रिस्क से शुरुआत करता है। रिस्क मैनेजमेंट बोरिंग क्यों लगता है? क्योंकि एंट्री एक्साइटिंग होती है, प्रॉफिट डोपामीन देता है, और रिस्क रूल्स डिसिप्लिन मांगते हैं, और दिमाग डिसिप्लिन से भागता है। लेकिन मार्केट में जो चीज बोरिंग लगती है
वही चीज आपको जिंदा रखती है। अगर आप आज भी सोचते हैं रिस्क मैनेजमेंट बाद में सीख लेंगे, तो सच सुनिए, मार्केट आपको सीखने का टाइम नहीं देता, मार्केट आपको सीधा बिल देता है। अब सवाल यह नहीं है कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, असली सवाल यह है रिस्क मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है, कितना रिस्क लेना चाहिए, स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड होता है, पोजीशन साइज कैसे तय होती है। पार्ट 3 में मैं आपको सिखाऊंगा रिस्क मैनेजमेंट का असली फ्रेमवर्क, जिसे प्रोफेशनल्स फॉलो करते हैं और एमेचर्स इग्नोर करते हैं। अब तक आपने यह समझ लिया है कि स्ट्रैटेजी अकेले कुछ नहीं करती और साइकोलॉजी बिना रिस्क मैनेजमेंट के बेकार है। अब सवाल आता है रिस्क मैनेजमेंट असल में होता क्या है। यहीं पर 90% ट्रेडर्स क्लियर पिक्चर खो देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है बस स्टॉप लॉस लगा दिया, यही रिस्क मैनेजमेंट है। नहीं दोस्त, स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। स्टॉप लॉस सिर्फ एक टूल है। अगर आपको प्रोफेशनल की तरह सोचना है तो रिस्क मैनेजमेंट को 3 पिलर्स में समझना होगा: कैपिटल प्रोटेक्शन, पोजीशन साइजिंग और रिस्क रिवॉर्ड कंट्रोल। इन तीनों में से एक भी पिलर टूटा तो पूरी ट्रेडिंग गिर जाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर का पहला सवाल होता है, अगर यह ट्रेड गलत गया तो मैं कितना खो सकता हूं? जबकि रिटेल ट्रेडर पूछता है, अगर सही गया तो कितना कमा लूंगा? यहीं से दोनों की किस्मत अलग होती है। जो ट्रेडर कैपिटल बचाना सीख गया, प्रॉफिट अपने आप आ जाता है। सबसे बड़ी गलती यही है कि लोग कहते हैं मेरा कैपिटल छोटा है इसलिए मैं ज्यादा रिस्क लेता हूं, जबकि यही सोच कैपिटल को छोटा ही रखती है। प्रोफेशनल रूल साफ है, एक ट्रेड में कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपये हैं तो एक ट्रेड में आपका अधिकतम नुकसान 1 से 2,000 रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां रुकिए, खुद कैलकुलेट कीजिए। अब आते हैं पोजीशन साइजिंग पर, जहां ज्यादातर ट्रेडर्स चुपचाप अपना पैसा गंवा देते हैं। वे सोचते हैं क्वांटिटी तो फीलिंग से ले लेते हैं, लेकिन मार्केट फीलिंग से नहीं चलती। सच्चाई यह है कि पोजीशन साइज आप तय नहीं करते, रिस्क तय करता है। फॉर्मूला सीधा है, पोजीशन साइज बराबर अलाउड रिस्क भागा स्टॉप लॉस डिस्टेंस। मतलब पहले रिस्क तय, फिर स्टॉप लॉस तय, और क्वांटिटी अपने आप निकल जाएगी। प्रोफेशनल ट्रेडर भी क्वांटिटी पहले तय नहीं करता। मेरी सबसे बड़ी पुरानी गलती यही थी। सेटअप देखा, कॉन्फिडेंस आया, क्वांटिटी बढ़ा दी और स्टॉप लॉस के बारे में सोचा, चल जाएगा। यही सोच मेरे सबसे बड़े लॉस की वजह बनी। याद रखिए, अगर क्वांटिटी इमोशन से आई तो लॉस तय है। अब बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड कंट्रोल की। मान लीजिए आप हर ट्रेड में सही रिस्क ले रहे हैं, लेकिन अगर आप एक ट्रेड में 2,000 रुपये का रिस्क लेते हैं और प्रॉफिट भी 2,000 रुपये ही रखते हैं, तो खुद से पूछिए गलती की गुंजाइश कहां है। प्रोफेशनल सोच हमेशा यही होती है, रिस्क छोटा, रिवॉर्ड बड़ा, कम से कम 1 का 2 या 1 का 3। अगर आपका विन रेट सिर्फ 40% भी हो तो भी आप लंबे समय में प्रॉफिटेबल रहेंगे। रियलिटी यह है कि रिटेल ट्रेडर चाहता है हर ट्रेड जीत जाए, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर चाहता है हर ट्रेड सही हो। और यह लाइन याद रखिए, रिस्क मैनेजमेंट आपको विनिंग ट्रेडर नहीं बनाता, यह आपको लूजिंग ट्रेडर बनने से रोकता है। पूरा फ्रेमवर्क बिल्कुल साफ है। पहले तय करें कितना खो सकते हैं, फिर तय करें कहां गलत होंगे, फिर क्वांटिटी निकालें और प्रॉफिट बाद में सोचें। अगर आपने ये 4 कदम हर ट्रेड में फॉलो कर लिए तो आप भीड़ से अलग हो चुके हैं। अब अगला सवाल यही आता है, लॉस आए तो क्या करें? लगातार लॉस से कैसे बचें? ड्रॉडाउन से बाहर कैसे निकलें? और कब ट्रेडिंग रोकनी चाहिए? अगले पार्ट में मैं आपको यही बताऊंगा कि ड्रॉडाउन और लूजिंग स्ट्रीक से प्रोफेशनल कैसे सरवाइव करता है। अब तक आपने रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क समझ लिया है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है, क्योंकि एक लॉस ट्रेडर को नहीं तोड़ता, लगातार लॉसेस ट्रेडर को तोड़ते हैं। और यही 90% लोग गेम से बाहर हो जाते हैं। सबसे खतरनाक फेज होता है लूजिंग स्ट्रीक। मान लीजिए आपने सही शाम को आपको किस तरीके से रिस्क लिया, सही सेटअप था, फिर भी लॉस आया, फिर दूसरा लॉस, फिर तीसरा। अब दिमाग क्या कहता है? कुछ तो गलत हो रहा है, मार्केट बदल गया है, अब जोर लगाना पड़ेगा। और यही रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले मरता है। लूजिंग स्ट्रीक में रिस्क बढ़ाना पेट्रोल में आग डालना है। ड्रॉडाउन क्या होता है? सिंपल भाषा में समझिए, ड्रॉडाउन मतलब अकाउंट की उस गहराई तक गिरावट जहां से वापसी और मुश्किल हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका अकाउंट 1 लाख से 80,000 पर आ गया तो आपने 20% नहीं खोया, आपने वापसी का रास्ता मुश्किल कर दिया। अब हार्ड ट्रूथ समझिए, यानी पेन का मैथ।
20% लॉस रिकवर करने के लिए आपको 25% प्रॉफिट चाहिए। 50% लॉस रिकवर करने के लिए 100% प्रॉफिट चाहिए। अब समझ आया रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। प्रोफेशनल ट्रेडर के पास एक साफ रूल होता है, अगर इतने लॉस हो जाए तो ट्रेडिंग बंद। कोई बहाना नहीं, कोई रिवेंज नहीं। उदाहरण के तौर पर 3 लगातार लॉस हुए तो स्टॉप, दिन का 2% लॉस हुआ तो स्टॉप, हफ्ते का 5% लॉस हुआ तो स्टॉप। यह डर नहीं है दोस्त, यह सर्वाइवल है। मार्केट में रुक जाना भी एक प्रोफेशनल स्किल है। मेरी सबसे बड़ी सीख यही रही। पहले मैं क्या करता था, लॉस आता तो मैं सोचता अब बंद नहीं कर सकता, और यही सोच मुझे और नीचे ले जाती थी। बाद में समझ आया कैपिटल बचा है तो मौका जिंदा है। अब सवाल यह है कि ड्रॉ डाउन से बाहर कैसे निकलें। गलत तरीका होता है क्वांटिटी बढ़ाना, स्ट्रैटेजी बदलना, हर कैंडल पर ट्रेड करना। सही तरीका है रिस्क आधा कर देना, ट्रेड्स कम कर देना और प्रोसेस पर वापस आ जाना। प्रोफेशनल रीसेट मेथड यही कहता है जब अकाउंट नीचे जाए, ट्रेडिंग साइज छोटा करो, सिर्फ ए ग्रेड सेटअप्स लो, एक्सपेक्टेशन 0 रखो और पूरा फोकस प्रोसेस पर रखो। प्रॉफिट वापस आएगा, लेकिन डिसिप्लिन पहले। रियलिटी चेक यही है, मार्केट आपको दूसरा मौका देता है, लेकिन अनलिमिटेड नहीं। जो ट्रेडर हर लॉस पर जिद करता है, मार्केट उसे सिखाकर नहीं, हटाकर सिखाता है। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स फॉलो कैसे करें जब दिमाग खिलाफ हो, क्योंकि रूल्स लिखना आसान है, फॉलो करना नहीं। पार्ट 5 में मैं आपको सिखाऊंगा डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करें और इमोशन के बावजूद रूल्स कैसे फॉलो हो। अब हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां ज्यादातर ट्रेडर रुक जाते हैं, क्योंकि नॉलेज सबके पास है, लेकिन डिसिप्लिन बहुत कम के पास। आप यह सब जानते हैं, कितना रिस्क लेना है, कब स्टॉप लॉस लगाना है, कब ट्रेडिंग रोकनी है, फिर भी उसी जगह गलती होती है। क्यों? सच यह है, प्रॉब्लम नॉलेज नहीं, इमोशन है। जब ट्रेड चल रहा होता है तब आप रैशनल नहीं होते, आप इमोशनल होते हैं। और इमोशनल दिमाग भविष्य नहीं देखता, वह सिर्फ अभी का दर्द या अभी का सुख देखता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, आपकी तुरंत राहत की चाह है। डिसिप्लिन कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है जो जन्म से आती हो। डिसिप्लिन बनता है सिस्टम से और एनवायरनमेंट से। प्रोफेशनल ट्रेडर खुद पर भरोसा नहीं करता, वह सिस्टम पर भरोसा करता है। रूल, एक पहले डिसीजन, बाद में इमोशन। आपने रूल कब बनाया था? जब मार्केट बंद थी, जब दिमाग शांत था। तो फिर जब मार्केट खुली है और दिमाग हिला हुआ है, आप रूल क्यों बदलते हैं? रूल्स मार्केट के लिए नहीं होते, रूल्स आपके लिए होते हैं। रूल 2 प्री ट्रेड चेकलिस्ट, 1 गेम चेंजर। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड से पहले पूछता है, क्या यह रिस्क लिमिट के अंदर है? क्या स्टॉप लॉस क्लियर है? क्या रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1 का 2 है? क्या लॉसिंग स्ट्रीक का कोई रूल टूट तो नहीं रहा? अगर एक भी जवाब नहीं है तो ट्रेड नहीं। सिंपल लेकिन पावरफुल। मेरी पुरानी चालाकी सेल्फ सैबोटाज। मैं चेकलिस्ट देखता था लेकिन खुद से कहता था बस इस बार, और यही इस बार मेरे लॉसेस की जड़ बना। रूल 3 मैकेनिकल रिस्क, फ्लेक्सिबल ईगो। आपका ईगो लचीला होना चाहिए, लेकिन रिस्क पूरी तरह मैकेनिकल। मतलब रिस्क तय है, नहीं बदलेगा। स्टॉप लॉस तय है, नहीं हिलेगा। क्वांटिटी तय है, नहीं बढ़ेगी। ओपिनियन बदल सकता है, रिस्क नहीं। मार्केट में आप सही हो सकते हैं और फिर भी लॉस में हो सकते हैं, और यही सच डिसिप्लिन सिखाता है। रूल 4, लॉस को नॉर्मल बनाइए। जब तक लॉस आपको दर्द देता रहेगा, आप रिस्क मैनेजमेंट तोड़ते रहेंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को देखता है बिजनेस की लागत, जैसे दुकान का किराया। रियलिटी चेक, अगर आप लॉस से डरते हैं तो आप सही ट्रेड भी नहीं ले पाएंगे, और अगर आप लॉस को स्वीकार नहीं करते तो एक दिन लॉस आपको स्वीकार कर लेगा। रूल 5, पोस्ट ट्रेड जर्नल, साइलेंट टीचर। हर दिन नहीं, हर ट्रेड नहीं, लेकिन हर बड़ी गलती लिखिए, कहां रूल टूटा, उस वक्त सोच क्या थी, अगली बार क्या अलग करूंगा। यही जर्नल आपका कोच बनेगा। डिसिप्लिन कठोर बनने से नहीं आता, सिस्टम बनाने से आता है। अब आखिरी सवाल, क्या रिस्क मैनेजमेंट प्रॉफिट की गारंटी देता है? और अगर नहीं देता तो लोग इसे इतना जरूरी क्यों कहते हैं? पार्ट 6 में मैं आपको बताऊंगा रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सच, जो हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर जानता है लेकिन खुलकर बोलता नहीं। अब आप उस स्टेज पर हैं जहां ज्यादातर लोग पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि अधिकतर ट्रेडर्स रिस्क मैनेजमेंट को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की तरह समझते हैं, जबकि प्रोफेशनल उसे अपनी रूटीन बना लेते हैं। सबसे बड़ा फर्क यही है, एमेचर सोचता है
आज मार्केट देखकर डिसाइड करेंगे। लेकिन प्रोफेशनल कहता है मार्केट कुछ भी करे, मैं अपना प्रोसेस नहीं बदलूंगा। प्रोफेशनल ट्रेडर का डेली स्ट्रक्चर यही है कि रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड के समय नहीं बल्कि दिन शुरू होने से पहले तय होता है। मार्केट खुलने से पहले प्रोफेशनल खुद से 3 सवाल पूछता है। आज मैक्सिमम कितना लॉस एक्सेप्टेबल है, कितने ट्रेड से ज्यादा नहीं, और कौन सा सेटअप नहीं मिलेगा तो ट्रेड नहीं। अगर इन तीनों के जवाब क्लियर नहीं है तो ट्रेडिंग ही नहीं। जिस दिन रिस्क डिफाइन नहीं किया उस दिन ट्रेडिंग जुआ है। ट्रेड लेन ए से पहले प्रोफेशनल एक छोटा सा एग्जीक्यूशन फिल्टर लगाता है। रिस्क 1 से 2% के अंदर है या नहीं, स्टॉप लॉस लॉजिकल है या इमोशनल, और रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1 का 2 है या नहीं। अगर तीनों का जवाब हां नहीं है तो ट्रेड नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स की सबसे पावरफुल हैबिट होती है नो ट्रेड डे। वे जानबूझकर ऐसे दिन रखते हैं जब वे ट्रेड नहीं करते, क्योंकि ट्रेड न करना भी रिस्क मैनेजमेंट है। मेरी पर्सनल रूटीन आज भी वही है। ओवर ट्रेडिंग वाले दिन खुद को रोकना, लॉस के बाद अगले दिन साइज छोटा करना, और प्रॉफिट के बाद भी रूल्स नहीं बदलना, क्योंकि मैंने सीख लिया है मार्केट से लड़ना नहीं, मार्केट में टिकना है। मार्केट बंद होने के बाद मैं P&L नहीं देखता, प्रोसेस देखता हूं और खुद से पूछता हूं रूल फॉलो हुआ या नहीं, कहीं ईगो तो नहीं आया, ट्रेड सही था या सिर्फ रिजल्ट अच्छा था। प्रोफेशनल ट्रेडर दिन को प्रॉफिट से नहीं डिसिप्लिन से जज करता है। हर हफ्ते एक वीकली रीसेट होता है। टोटल रिस्क कितना लिया, रूल्स कितनी बार टूटे, और इंप्रूवमेंट कहां चाहिए। अगर रूल्स टूटे हों तो अगला हफ्ता कम साइज से। सबसे बड़ा भ्रम यही है कि बहुत लोग सोचते हैं जब बड़ा कैपिटल हो जाएगा तब रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। सच यह है कि जो छोटे कैपिटल में रिस्क नहीं संभाल पाया वह बड़े कैपिटल में टूट जाता है। अब आखिरी हिस्सा बचा है रिस्क मैनेजमेंट का अल्टीमेट ट्रूथ, वो सच्चाई जिसे समझने के बाद आप कभी यह नहीं कहेंगे कि स्ट्रैटेजी बेकार है। पार्ट 7 में मैं आपको बताऊंगा रिस्क मैनेजमेंट का असली मतलब क्या है, ट्रेडर कब ट्रूली मैच्योर होता है, और वो एक सोच जो आपको 90% लोगों से अलग कर देगी। अगर आप यहां तक आए हैं तो आप रेडी हैं। अगर आपने यहां तक पूरा ध्यान देकर सुना है तो अब मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जो किताबों में लाइन बनकर होती है लेकिन समझ बहुत देर से आती है। ज्यादातर ट्रेडर्स यही सोचते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट लॉस से बचने के लिए होता है, और यही वो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। अब इस बात पर थोड़ा रुकिए। रिस्क मैनेजमेंट लॉस से बचने के लिए नहीं होता। रिस्क मैनेजमेंट आपको मेंटली जिंदा रखने के लिए होता है। सच ये है कि लॉस असली प्रॉब्लम नहीं है, लॉस तो इनएविटेबल है। असली प्रॉब्लम यह है लॉस के बाद डिसीजन बदलना, लॉस के बाद रूल्स तोड़ना, लॉस के बाद खुद पर शक करना, और यही चीज एक ट्रेडर को अंदर से तोड़ देती है। रिस्क मैनेजमेंट का एक छुपा हुआ काम है। यह आपको हर ट्रेड नहीं जिताता, लेकिन आपको स्टेबल जरूर रखता है, और ट्रेडिंग में जो स्टेबल है वही लॉन्ग टर्म विनर है। रिटेल ट्रेडर लॉस के बाद सोचता है कि शायद मैं ट्रेडिंग के लायक नहीं हूं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है कि यह सिर्फ बिजनेस की कॉस्ट है। अब इस लाइन पर गहरा पॉज लीजिए। ट्रेडिंग में लॉस फेल्योर नहीं है, बिना डिसिप्लिन का लॉस ही असली फेल्योर है। असल में रिस्क मैनेजमेंट एक इमोशनल इंश्योरेंस है। जब रिस्क सही होता है तो लॉस चुभता नहीं, ईगो हर्ट नहीं होता, रिवेंज ट्रेड की इच्छा नहीं आती, और यही चीज आपको अगले ट्रेड तक साफ दिमाग देती है। एक दिन मुझे समझ आया कि मैं मार्केट से नहीं हार रहा हूं, मैं खुद से हार रहा हूं। जिस दिन मैंने रिस्क छोटा किया, एक्सपेक्टेशन कम की और प्रोसेस बड़ा किया, उसी दिन से मार्केट अपने आप मैनेजेबल लगने लगी। आपने नोटिस किया होगा कि अच्छे ट्रेडर्स शांत रहते हैं, ना ज्यादा एक्साइटमेंट ना ज्यादा पैनिक, क्योंकि उनका रिस्क पहले से डिसाइड होता है। ट्रेडर मैच्योर उस दिन होता है जिस दिन प्रॉफिट देखकर एक्साइटमेंट नहीं हो, टी और लॉस देखकर फ्रस्ट्रेशन नहीं आता। उस दिन समझ लीजिए कि आप ट्रेडर नहीं ऑपरेटर बन रहे हैं। अब इस लाइन पर जरूर रुकिए। स्ट्रैटेजी आपको एंट्री देती है, रिस्क मैनेजमेंट आपको एग्जिट देता है, और एग्जिट ही तय करता है कि आप ट्रेडर बने रहेंगे या नहीं। अब तक आपने सीखा कि रिस्क कैसे लेना है, लॉस कैसे झेलना है और डिसिप्लिन कैसे बनाना है, लेकिन अभी एक चीज बाकी है। असल मार्केट कंडीशंस में रिस्क मैनेजमेंट टूटता कहां है? बड़े प्रॉफिट के बाद, न्यूज वाले दिन और ओवर कॉन्फिडेंस के समय। अगले पार्ट 8 में मैं आपको दिखाऊंगा कि लाइव मार्केट साइकोलॉजी में रिस्क मैनेजमेंट कैसे टूटता है और उसे कैसे बचाया जाता है। यही वो हिस्सा है जहां अच्छे ट्रेडर्स भी फंस जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं अभी बताने वाला हूं वो किताबों में नहीं मिलता। सच ये है,
रिस्क मैनेजमेंट आपके खराब दिनों में नहीं टूटता, वो आपके अच्छे दिनों में टूटता है। रिस्क मैनेजमेंट वहीं टूटता है जहां आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। डेंजर जोन 1, बिग प्रॉफिट के बाद, यानी ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप। एक दिन मार्केट ने आपको दिया बड़ा प्रॉफिट, लगातार विनिंग ट्रेड्स और ईगो बूस्ट। अब दिमाग कहता है आज तो फ्लो में है, मार्केट मेरी भाषा समझ रहा है, और यहीं रिस्क मैनेजमेंट चुपचाप मर जाता है। कॉमन मिस्टेक्स, क्वांटिटी बढ़ा देना, स्टॉप लॉस लूज कर देना, रूल्स को फ्लेक्सिबल मान लेना। गोल्डन लाइन पॉज, मार्केट में जितना बड़ा कॉन्फिडेंस उतना बड़ा रिस्क। डेंजर जोन 2, न्यूज या इवेंट ट्रेडिंग। बजट डे, रिजल्ट्स, ग्लोबल न्यूज। इन दिनों ट्रेडर्स कहते हैं आज मौका है, लेकिन सच ये है आज अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसे दिनों में साइज नहीं बढ़ाता, हीरो बनने नहीं जाता, रिस्क घटा देता है। मास्टर लाइन पॉज, न्यूज वाले दिन रिस्क मैनेजमेंट बदला नहीं जाता, रिस्क मैनेजमेंट और ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। डेंजर जोन 3, बस एक ट्रेड और, ये सबसे साइलेंट किलर है। लॉस के बाद या प्रॉफिट के बाद दिमाग फुसफुसाता है बस एक और यहीं आप प्लान से बाहर चले जाते हैं। सेल्फ चेक, ट्रेड लेने से पहले पूछिए अगर ये मेरा आखिरी ट्रेड होता तो भी क्या मैं इसे लेता। अगर जवाब नहीं है ट्रेड मत लीजिए। डेंजर जोन 4, ओवर ट्रेडिंग। चार्ट खुला है, मार्केट चल रहा है और लगता है कुछ तो करना चाहिए। नहीं दोस्त, मार्केट का चलना ही जाना आपके ट्रेड लेने की वजह नहीं है। गोल्डन लाइन, जो ट्रेडर हर मूवमेंट में ट्रेड ढूंढता है वो मूवमेंट में ही खो जाता है। डेंजर जोन 5, रिकवरी मोड। अकाउंट नीचे है, कॉन्फिडेंस हिला है और मन कहता है आज रिकवर करना ही है। रिकवरी मोड रिस्क मैनेजमेंट का कातिल है। प्रोफेशनल रिकवरी, रूल साइज छोटा, ट्रेड्स कम, एक्सपेक्टेशंस 0। रिकवरी नहीं, स्टेबिलिटी पहले। रियलिटी चेक, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में, मार्केट सिर्फ आपकी गलती का इंतजार करता है। फाइनल प्रोटेक्टिव शील्ड, प्रैक्टिकल, हर ट्रेड से पहले मन में एक लाइन बोलिए, अगर ये ट्रेड लॉस हुआ तो भी मेरा गेम खत्म नहीं होगा। अगर आप ये लाइन सच में महसूस कर पा रहे हैं तो रिस्क सही है। डीप ट्रूथ, लॉन्ग पॉज, रिस्क मैनेजमेंट आपको रिच नहीं बनाता, रिस्क मैनेजमेंट आपको ब्रोक होने से बचाता है, और जो ट्रेडर ब्रोक नहीं होता वो आखिरकार प्रॉफिटेबल हो ही जाता है। नेक्स्ट टर्न सीरीज कंटिन्यूएशन। अब अगला लॉजिकल सवाल, क्या रिस्क मैनेजमेंट हर ट्रेडर के लिए सेम होता है? बिगिनर बनाम प्रो, छोटा कैपिटल बनाम बड़ा कैपिटल, इंट्राडे बनाम स्विंग। अगर आप यहां तक आए हैं तो अब आप वही ट्रेडर नहीं हैं जो इस वीडियो की शुरुआत में थे, क्योंकि अब आप यह समझ चुके हैं स्ट्रैटेजी आपको मार्केट में एंट्री देती है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट तय करता है कि आप मार्केट में टिकेंगे या नहीं। क्या रिस्क मैनेजमेंट सबके लिए एक जैसा है? नहीं, और यही सबसे बड़ा मैच्योर पॉइंट है। अगर आप नए हैं तो रिस्क 1% रखें, ट्रेड्स कम रखें और फोकस सीखने पर रखें। बिगिनर का काम पैसा बनाना नहीं होता, बिगिनर का काम जिंदा रहना होता है। अगर आप थोड़े स्टेबल हैं तो रिस्क 1 से 1.5% रखें, अपने रूल्स लिखे हुए हों और गोल कंसिस्टेंसी हो। यह वही फेज है जहां ईगो सबसे ज्यादा अटैक करता है। प्रोफेशनल के लिए रिस्क कंट्रोल्ड होता है, इमोशन साइलेंट रहता है और प्रोसेस सेक्रेड होता है। वो ट्रेड नहीं करता, वो एग्जीक्यूट करता है। अब फाइनल गोल्डन लाइन, एक लंबा पॉज। ऑफ ट्रेडिंग में बड़ा पैसा बड़ा रिस्क लेकर नहीं बनता, ट्रेडिंग में बड़ा पैसा छोटा रिस्क बार बार सही लेने से बनता है। रिस्क मैनेजमेंट का अल्टीमेट सच यह है कि रिस्क मैनेजमेंट आपको हर दिन अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन आपको मार्केट से बाहर भी नहीं होने देगा। और ट्रेडिंग में जो बाहर नहीं होता वही एक दिन अंदर जीतता है। मेरी आखिरी सीख यह है, मैंने मान लिया कि मार्केट मुझसे बड़ा है। जिस दिन मैंने खुद को मार्केट से छोटा माना, मार्केट ने मुझे जगह दे दी। अब फाइनल रियलिटी चेक, आप आज से क्या बदलेंगे? नई स्ट्रैटेजी नहीं, नया इंडिकेटर नहीं, आज से बदलना है रिस्क देखने का नजरिया। अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, हर ट्रेड में जैकपॉट ढूंढते हैं और लॉस से नफरत करते हैं, तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सालों तक टिकना चाहते हैं, प्रोसेस को मानते हैं और लॉस को कॉस्ट मानते हैं, तो आप पहले ही भीड़ से अलग हैं। याद रखिए, मार्केट आपको पनिश नहीं करता, मार्केट आपकी मिस्टेक्स को रिपीट करवाता है। और रिस्क मैनेजमेंट वो एक आदत है जो आपको वही गलतियां दोहराने से बचाती है। अगर यह पूरी सीरीज आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए
मैं अब रिस्क से पहले सर्वाइवल सोचूंगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी हर कोई सीख सकता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ सीरियस ट्रेडर सीखता है। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक मार्केट को नहीं, रिस्क को कंट्रोल कीजिए।